बानी पीटीआई की लीगल टीम और पॉलिटिकल टीम से अडयाला जेल में मुलाकात हुई, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर और फैसल मलिक ने आके बताया कि बानी पीटीआई की हालत कैसी है और डी चौक एहतजाज से मुतालिक बानी पीटीआई का व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन आज बानी पीटीआई की मुलाकात उनके फैमिली मेम्बर से हुई है, पर्टिकुलरली अलीमा खान साहिबा आज मुलाकात करके आई है और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट इशू किया है वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू द यस्टरडे स्टेटमेंट लगता है। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ उन्होंने कहा, आज वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको उनकी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ठीक ब्रीफ नहीं किया गया था, मुकम्मल बात नहीं बताई गई थी। जबकि आज जब उनको मुकम्मल बात पता चली है तो उनका गुस्सा पहले से ज़्यादा है, यानी शदीद रिएक्शन शो कर रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी भी एक कार्ड मौजूद है और वक्त आने पर वो कार्ड खेलेंगे। यानी इससे पहले जो है वो ये मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि बानी पीटीआई के पास कोई कार्ड अवेलेबल है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको वक्त पर कैपिटलाइज़ करेंगे। अब एक बार फिर वो कोई अपने पास तुरब का पता होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई को जो लीडरशिप मिली उन्होंने ठीक तरीके से ब्रीफ क्यों नहीं किया और बाहर आके जो बात की वो फिल्टर्ड और सेंसर्ड बात क्यों थी। क्या वो लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता रोज़ जो लोग उनको मिले उन्होंने इस्लामाबाद प्रोटेस्ट से मुतालिक बातें ठीक अंदाज में उनके तक नहीं पहुंचाई थी, पूरी बात नहीं बताई थी। पूरी बात कहते हैं मुझे आज पता चली जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए गई। तो क्या वजह है कि जो लोग मिलने जाते हैं वो अधूरी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते? क्यों पिक्चर पूरी क्लियर नहीं की जाती उन्हें? मुझे भी आपकी पूरी बात समझ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो उनसे मिलने जाते हैं वो पूरी बात नहीं करते, आधी बात करते पूरी नहीं करते, राइट? जी जी जी। अच्छा, इस तरह है कि जी हमारे मुल्क का माहौल इस तरह है कि हम लोग यहाँ पे कोई सच कहने को इजाजत नहीं देता, कोई सच सुनने की बर्दाश्त नहीं है। डेमोक्रेसी को हम लोगों ने दबा करके रखा हुआ है, हम लोगों ने इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही हम इस मुल्क के साथ कहना क्या चाहते हैं। तो क्या हम लोग इस किस्म का मुल्क अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं जहाँ पे हर एक अपने डर के देखे कि मैं अपने हाथ के लिए बाहर निकलूंगा तो मुझे लोग गोली। अच्छा सेनेटर साहब, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा सा आप रिलोकेट हो जाएंगे। इन द मीनवाइल मैं ज़िमनी सवाल भी रख देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सच जो है वो मसलहतन नहीं बोला जाता, लीडरशिप से भी जो सच है वो इसलिए नहीं बोल रहे कि मसलहत आड़े आ जाती है और मसलहतन बानी पीटीआई को पूरी बात नहीं बताई जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर इसमें कोई शक नहीं, बाज लोगों के अंदर डर है, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो चाहे आम आवाम हो, उनके अंदर डर है। ये मुझे नहीं पता उनके डर क्यों है, हम लोगों के अंदर डर क्यों है। हालांकि हमारे अंदर डर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना वो एक जिसे तू गिरा समझता है देता है हजार सजदों से आदमी को निजात। अगर हम लोगों के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो तो फिर हमें किसी और का खौफ नहीं हो, और जब हमारे दिल में किसी और का खौफ नहीं होगा तो हम वो काम करेंगे जो सही काम है। लेकिन अगर हमारे दिल में किसी किस्म का कोई और खौफ होगा, तो किसी पोजीशन का खौफ होगा, चाहे वो किसी उठाने का खौफ होगा या कोई और चीज का खौफ होगा, तो हम इस उसके साथ ठीक ये मैं बात आपकी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अगर पीटीआई की लीडरशिप में खौफ होगा या बुज़दिल होगी तो फिर वो हकीकी आज़ादी कैसे ला पाएगी? मेरा बड़ा सादा सा सवाल। देखिए, इसका ये है कि पीटीआई में आपको हर किस्म के लोग नजर आएंगे, पूरे हर दुनिया की हर जगह पे हर किस्म के नजर आएंगे। बात लोग बहुत ज्यादा दिलेर हैं, जो ज्यादातर है वो दिलेर हैं। दूसरे बात लोग हैं जो थोड़ी सी मसलहत कर लेते हैं। मैं बिल्कुल हमें पता है मसलहत कर लेते हैं, लेकिन वो लोग भी जो पीटीआई के अंदर मसलहत कर लेते हैं वो बाकी सबसे दलेर है। बाकी सारी पार्टियों को एक साथ रखते हो तो वो उनसे दलेर है। लेकिन जो इस सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जिस तरीके से जालिमाना सलूक हो रहा है, जिस तरीके से आप सोचे यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम लोगों ने एक पॉलिटिकल प्रोफेशन के ऊपर गोली चलाई है। नहीं देखिए, फिर इसके देखिए तो ये पूरी बात बतानी चाहिए ना, बानी को बात बतानी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज्ड होने का तासुर मिलता है,
डरे हुए होने का तासुर, जिसकी आप तायीद कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि और फिर बानी पीटीआई ने आज गुस्से का इजहार भी किया है कि उनको पूरी बात क्यों नहीं बताई गई। तो आप देख रहे हैं कि पीटीआई में कोई मेजर सर्जरी होने जा रही है इसके बाद, पर्टिकुलरली बैरिस्टर गौहर को रिप्लेस किया जाएगा या पार्टी सेक्रेटरी जनरल को रिप्लेस किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कोई सर्जरी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त तो अगर आप मुझसे पूछे तो पूरे मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम है इसकी सर्जरी होनी चाहिए। ये 1985 का जो कैंसर फैलना शुरू हुआ है इन द नेम ऑफ क्या कहते हैं वो जो एक शक्ल है PMLN और पीपल्स पार्टी के लिहाज से जो कैंसर फैल गया है उस कैंसर की सर्जिकल रिमूवल होनी चाहिए। ये अभी मेडिसिन के बाद सेनेटर साहब बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है लाइन में सर, मैं प्रॉपरली उसको क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। आई विल हैव टू वाइड इट अप हियर। लेकिन जो बात समझ आई है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की, वो ये कि पीटीआई लीडरशिप के अंदर जो है वो एक डर है, एक खौफ है, तभी जाके बानी पीटीआई को पूरा सच या वो हाफ ट्रूथ बताते हैं, जो ऑब्वियसली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और आज इसी के ऊपर जो है गमो गुस्से का इजहार भी बानी पीटीआई ने किया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सेनेटर साहब जो दे रहे हैं कि वो इसलिए आधा सच बताते हैं कि उसमें मसलियत है और फिर कह रहे हैं कि बुजदिली भी है। तो इतने बुजदिल होंगे, इतने कॉम्प्रोमाइज, इतने डरे हुए होंगे, तो फिर आप कौन सी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं? फिर आप कौन से इनकलाब, कौन सी तब्दीली लाने की बात करें? तो ये सवाल तो खुद पीटीआई लीडरशिप को अपने आप से करना चाहिए। अपना आईना देखना, अपना चेहरा जो है वो आईने में देखना चाहिए कि वे डू दे स्टैंड। हुकूमत IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, जिनमें जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो रेज करना, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी सिक्योरिटीज़ की मेच्योरिटी ना हासिल करना शामिल है। और हुकूमत तकरीबन 2652 अरब रुपए का टैक्स जो है वो रेवेन्यू हासिल करने में भी, यानी वहाँ पर भी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जबकि 85 अरब का शॉर्टफॉल भी रहा। सिर्फ यही नहीं है, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने की राह में भी IMF प्रोग्राम आड़े आ गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF की वजह से कीमतों में इजाफा रोकना मुमकिन नहीं था। गुज़श्ता 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपये 14 पैसे तक फ़ी लीटर महंगी की गई, जबकि 1.5 माह में हाई स्पीड डीजल में 3 और पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया। और एक तरफ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी वसूल की जा रही है, तो दूसरी तरफ शहरियों पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों का बोझ भी मजीद बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत को 1.1 अरब रुपए की दूसरी किस्त के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए IMF की 39 सख्त शराइत पर अमल करना होगा। दस्तावेज़ के मुताबिक सिविल अफसरान और फैमिली की असासाजात जाहिर करने के लिए फरवरी तक डेडलाइन दी गई है, और इसके अलावा दीगर कड़ी शराइत में टैक्स एमनेस्टी और टैक्स मराहत ना देने का मुतालबा भी आ रहा है। IMF के साथ शराइत में यह भी शामिल है कि बजट से इजाफी ग्रांट नहीं दी जाएगी, गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। मार्च 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह दरामदी बिल के बराबर तक लाना होंगे। पब्लिक फाइनेंस राइट साइजिंग महसूलात हदफ के मुताबिक पूरे करना होंगे। दीगर कड़ी शराइत में यह भी शामिल है कि कारोबारी दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में एक्सचेंज रेट में 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं हो, जबकि मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर रवा माली साल के अख्ताम तक 8.65 अरब डॉलर तक होंगे। इसके अलावा करेंसी स्वीप का हजम 2.75 अरब डॉलर से ज़ायद ना हो। सरकारी गारंटीज़ का हजम 5600 अरब रुपए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टोटल रकम का हजम 599 अरब रुपए से ज़ायद ना हो। दीगर शराइत में शामिल है कि हुकूमत मरकज़ी बैंक यानी सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरोइंग नहीं करेगी। सेहत और तालीम पर अखराजात 2863 अरब रुपए मख्तस होंगे। FBR को रवा माली साल 12,913 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना होगा, जबकि ताजरों से 50 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक टैक्स रिफंड्स की मद में बकाया जात 24 अरब रुपए और पावर सेक्टर की बकाया जात 417 अरब रुपए से ज़ायद नहीं होंगे। अब हुकूमत महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का दावा तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना ये एतराफ़ कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम को लेकर कुछ रुकावटें हायल हैं। अब कड़ी शराइत का बोझ भी आवाम के सर पर मुसल्लत किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि जो कंडीशंस IMF रख रहा है, क्या हुकूमत एक बार फिर, यानी अब तो बांध रहा है, बाउंड कर रहा है IMF की हुकूमत बाहर सूरत ये करे, लेकिन इसके बावजूद क्या हुकूमत डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।